सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए हम बात कर रहे हैं साथियों करंट पर, और करंट पे मैं ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है एक निचोड़ है साथियों। जितने भी आपके स्थान है, जितने भी व्यक्तित्व है, सबको ये वीडियो कवर करेगा। और ये राजस्थान करंट में आपको 3-4 वीडियो के माध्यम से साथियों अधिकतम 10 होंगे। इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट हैं वे सब कुछ आपके सामने ला के रखूंगा। आइए हम स्वागत करते हैं आपका। और इसे बस केवल ध्यान सुनना है। आप लोग ये निर्धारण नहीं कर पाते कि सर क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े और हम क्या पढ़ें, तो इसमें वे पॉइंट डाले गए हैं या कहीं ना कहीं साथियों एग्जामिनर पर्सन हमसे पूछता है। देखिए, प्रदेश की किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है कि आपके राजस्थान का कौन सा शहर है साथियों यहां G20 देशों का शिखर सम्मेलन का जो पहला सत्र का आयोजित होता है? उत्तर क्या आएगा हमारा? उदयपुर साथियों। दूसरा है, राजस्थान में किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है साथियों? तो वीर दुर्गादास राठौड़ आपके इतिहास से संबंधित थे साथियों, और आप सब जानते हैं कहां से थे, मारवाड़ से थे। तो तय मानिए इसका जो अनावरण किया जाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सांवला गांव पड़ता है, और साथियों कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। जयपुर की किस झील को, जयपुर नहीं है उदयपुर, उदयपुर की किस झील को हाल ही में संरक्षित झील घोषित किया गया है? तो आप उत्तर देंगे साथियों कौन सी झील है? पिछोला झील उत्तर देंगे आप लोग। प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली पानी बनाने की तैयारियां चल रही हैं? जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है, चंबल पे साथियों। ये बढ़िया प्रश्न है, करंट का सवाल है कि कौन से बांध चंबल पर बंधा हुआ बांध है, और वे आप सब जानते हो साथियों जवाहर सागर बांध जो कि कोटा में है। ये ध्यान रखें आप लोग। तो वहां आप लोगों के हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारियां चल रही हैं साथियों। जून 2022 में प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए सांसद, आपको सबको पता है साथियों कि अभी चुनाव हुए, यहां से आपके सवाल बन सकता है निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सांसद नहीं चुने गए हैं, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए आप लोग, घनश्याम तिवारी जी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, मुकुल वासनिक हैं और प्रमोद तिवारी साथियों। ये जो हैं आपके राज्यसभा सांसद जो चुनाव हुआ है उनमें यहां से जीत के साथियों कहां गए? सांसद बने हैं राज्यसभा के। राज्य में 20 सूत्रीय कार्यक्रम, देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बीसुका कहते हैं। बीसुका के अध्यक्ष साथियों राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, और वे कौन है? अशोक गहलोत साहब हैं। और उपाध्यक्ष की बात करें तो चंद्रभान सिंह है। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। आप सोचेंगे सर मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना मुख्यमंत्री होगा तो 20 सूत्री कार्यक्रम बीसुका के साथियों जो अध्यक्ष होते हैं वे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और बात करें साथियों उपाध्यक्ष कौन है, तो ये ध्यान रखें आप लोग कौन है? चंद्रभान सिंह है। अच्छे सवाल बनेंगे यहां से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रदेश के क्या कहा है? प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? गगन खोड़ा को। प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? किसे? गगन खोड़ा को। किसे किया गया? गगन खोड़ा को, ठीक है। किन्होंने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की साथियों? जगदीप सिंह धनखड़ साहब हैं, इन्होंने की। और इनके प्रतिद्वंदी विपक्षी जो उम्मीदवार थे वे मार्गरेट आल्वा जी थे। इनको 182 वोट मिले हैं, और 528 वोट किसे मिले साथियों? ये ध्यान रखना आप लोग। वोट ज्यादा गिरे थे, लेकिन 700 मुझे जितना याद आ रहा है 710 वोटों को वैध घोषित किया गया। उसमें से 182 वोट हैं जो मार्गरेट आल्वा को मिला, और 528 वोट जगदीप धनखड़ साहब को मिले। तो ये हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी 14वें हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। भारत सरकार ने विमान मंत्रालय द्वारा किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है? बढ़िया प्रश्न बनेगा साथियों कि भारत सरकार के मंत्रालय विमान मंत्रालय ने कौन से शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है? तो वे कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। ईडन गार्डन कलकत्ता के बाद दूसरे स्थान पर आने वाला बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राज्य में कहां है साथियों? बड़े सवाल बन सकता है कि बरकतुल्ला खान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है साथियों, वे कहां है? जोधपुर में। ये भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में किस स्थान पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक हुई थी? आपको पता होगा उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी मीटिंग का आपके वहां के साथियों पीठ का जो आपको कार्रवाई होगी, आयोजन हो रहा है, वे अपने समय और उसका निर्धारण कर सकते हैं। जरूर नहीं कि मुख्यालय पे ही हो, वे कहीं दूसरी जगह भी जाके साथियों सुनवाई कर सकते हैं। ये बहुत समय बाद हमको ये देखने को मिला कि हाल ही में किस स्थान पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक हुई। तो हम कहेंगे साथियों मंडावा। मंडावा कहां है? झुंझुनू में। मंडावा कहां है? झुंझुनू में। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वे जरूर नहीं कि हम लोग जैसे दिल्ली में हमारा उच्चतम न्यायालय है तो जरूर नहीं दिल्ली में बैठक करे, कहीं भी सुनवाई कर सकता है, अपनी पीठ को बिठा सकता है।
प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया गया? ये नोखा नहीं है बीकानेर वाला, ये नोक है कहां? जैसलमेर में साथियों। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये भड़ला कहां है? जोधपुर में। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है भड़ला, जोधपुर में। ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो नोक है जैसलमेर में है, नोखा नहीं है, नोक है साथियों। तो गगन खोड़ा को हमने राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया साथियों। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप साहब धनखड़ ने शपथ लिया। उन्होंने मार्गरेट आल्वा को साथियों मतों में पराजित किया। भारत सरकार द्वारा जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है साथियों, उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति उदयपुर में मिली है। ईडन गार्डन कोलकाता के बाद में हम लोग बात करें बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां है? जोधपुर में। और जो हमारा उच्च न्यायालय उनकी जो 2 दिवसीय बैठक हुई साथियों, जो कि नियत स्थान से दूसरी जगह हुई मंडावा झुंझुनू में। ध्यान रखें। और नोक जैसलमेर में यहां साथियों वर्चुअल सोलर प्रोजेक्ट का किया गया। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे कहां है? भड़ला, जोधपुर में है। मेरे हिसाब से आपके याद भी होते चल रहा होगा साथियों। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। सौर ऊर्जा जोन में आने वाले जिले हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा जिला है जो सौर ऊर्जा जोन में नहीं आता? क्या कहेगा? निम्न में से कौन सा जिला है जो सौर ऊर्जा जोन में नहीं आता? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चौथा फंसाएगा बीकानेर। बीकानेर क्या होगा? गलत होगा। यह सवाल बन सकता है आप लोगों से। सौर ऊर्जा की दृष्टि साथियों राजस्थान राज्य की स्थिति अच्छी है और पहला सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा। अब साथ मुझे लगता है कि यह आपका पहला स्थान आ गया है शायद। ठीक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि दूसरा, लेकिन अब पहला स्थान आ गया है। यहां मुझे जितना कंफर्म है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 तक किया गया है। ध्यान रखना आप लोग। ग्रामीण स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर आयोजन हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन के लिए किसकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है साथियों? तो अन्य मंत्री अशोक चांदना साहब हैं और भी हैं, ये इसके सदस्य हैं। ध्यान रखना। और शिक्षा मंत्री है बीडी कल्ला। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, क्या कहा मैंने? शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के साथियों अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति गठन किया गया। ध्यान रखें। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल 6 खेल मैंने यहां लिखे हैं। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, खो खो है, शूटिंग बॉल और टेनिस बॉल है। ध्यान रखें साथियों। तो ये हमारे ओलंपिक खेल, यहां से सवाल बन सकता है। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो कि 18वीं है, ये ध्यान रखें। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो कि 18वीं है का आयोजन जनवरी 2023 में किस स्थान पर किया जा रहा है? हम कहेंगे रोहटपाली में। क्या कहा मैंने? कि राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी 18वीं का आयोजन जनवरी 2023 में किस स्थान पर किया जा रहा है? तो आप कहेंगे साथियों रोहटपाली में किया जा रहा है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान विधानसभा साथियों। यहां हम वर्तमान राज्य की जो संरचना है आपके और उस राज्य के निर्माण में सहभागी जो नेता रहे हैं या निर्माता रहे हैं, उनके योगदान क्या है, उनको साथियों हम इस संग्रहालय में देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण कहां किया गया है? राजस्थान विधानसभा में किया गया है। ठीक है। किस कोर्ट को पहली ई कोर्ट बनाया गया है? किस कोर्ट को साथियों पहली वर्चुअल कोर्ट यानी ई कोर्ट बनाया गया है? तो हम कहेंगे मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जिला जयपुर को। किस कोर्ट को पहली ई कोर्ट बनाया गया है? तो मोबाइल मजिस्ट्रेट क्रम 2 जिला जयपुर को बनाया गया है। ठीक है। राज्य के क्या कहा मैंने? राज्य के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला गया है? साइंस संस्थान से जोधपुर में है। राज्य का पहला एयरपोर्ट जिसे निजी क्षेत्र में सौंपा गया है साथियों, अडानी ग्रुप को सौंपा गया है और वे 50 साल तक इसकी क्या करेगा? देखरेख। बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि राज्य का वह पहला एयरपोर्ट जिसे निजी क्षेत्र में सौंपा गया है। यह साथियों राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 14वां हवाई अड्डा था, उसे अब अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। और ध्यान रखें यह समूह 50 वर्ष तक एयरपोर्ट की देखरेख की जिम्मेदारी निभाएगा। सांगानेर एयरपोर्ट कौन सा है? जयपुर साथियों। सांगानेर एयरपोर्ट कौन सा है? जयपुर। ये देखिए पूरा निचोड़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना और अलग से ही मैं करंट जीके की एक फोल्डर बना दूंगा यूट्यूब पे, वहां जाके आप करंट जीके पढ़ते रहेंगे साथियों। किस स्थान पर राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क बनेगा? किशनगढ़ अजमेर बनेगा। कहां बनेगा? किशनगढ़ अजमेर बनेगा। और यदि आपसे इकोलॉजिकल पार्क की बात करें, किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया गया है, तो किस स्थान पर इकोलॉजिक पार्क बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे लक्ष्मणगढ़ सीकर। किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया गया है? तो आप कहेंगे लक्ष्मणगढ़ सीकर साथियों। राज्य में पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है? दानपुर बांसवाड़ा में। सुन लीजिए आप लोग, मल्टी मॉडल लॉजिकल हब कहां है साथियों? किशनगढ़ में। और किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। और बात करें साथियों राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है? तो आप कहेंगे दानपुर बांसवाड़ा में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में की जा रही है? जोधपुर में साथियों।
जयपुर जिले के हमारे जो माननीय मनमोहन सिंह जी हैं उनके द्वारा ये साथियों ये गांव को आदर्श गांव घोषित करवाया है। तो जयपुर जिले के किस गांव को आदर्श ग्राम योजना हेतु चुना गया है? ग्राम पंचायत भटेरी है, बस्सी तहसील है और जयपुर जिला है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जयपुर जिले के किस गांव को आदर्श ग्राम योजना हेतु चुना गया है? ग्राम पंचायत भटेरी है, बस्सी जयपुर है। राज्य के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी बनेगी साथियों? मोहनपुरा पलसाना सीकर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य के किस स्थान पर देश की सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी बनेगी? तो हम लोग कहेंगे मोहनपुरा गांव है पलसाना सीकर में। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए किस स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है? हम कहेंगे शंभूपुरा कोटा। लगभग 1250 ओम जी बिड़ला साहब हैं जो बहुत दिन से इसके लिए प्रस्तावित थे साथियों, प्रयासरत थे और लगभग 1250 बीघा जमीन आवंटित कर दी गई है। तो हम लोग बात करें कि राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है जो किशनगढ़ में है और इकोलॉजिकल पार्क है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है दानपुर बांसवाड़ा में। राजीव गांधी फिटनिक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में। जयपुर जिले के किस गांव को आदर्श ग्राम योजना चुना गया है? ग्राम पंचायत भटेरी, बस्सी जयपुर को। और बात कर राज्य के किस स्थान पर देश की सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी बनेगी? मोहनपुरा गांव है पलसाना सीकर में। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए किस स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है? तो शंभूपुरा कोटा में साथियों, ठीक है, शंभूपुरा कोटा में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां जिले में खोला गया है? बाड़मेर में। और बीजी अनुसंधान को पूछे तबीजी अजमेर में, सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे सेवर भरतपुर में। तो हम लोग बात करें बाजरा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो बाड़मेर में, और बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तबीजी अजमेर। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया साथियों। राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? कारोली है उद्योग क्षेत्र, करौली नहीं है, कारोली उद्योग क्षेत्र है, बिहाड़ी। और वैसे भी साथियों बिहाड़ी को हम औद्योगिक नगरी की श्रेणी मानने लगा है। तो अलवर में जो बातें हैं साथियों बिहाड़ी में ध्यान रखें। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? हम लोग कहेंगे कारोली उद्योग क्षेत्र, बिहाड़ी, अलवर में। माननीय राज्यपाल द्वारा किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? संविधान पार्क का शिलान्यास राजभवन जयपुर में साथियों, ध्यान रखें आप लोग। राज्य के किस जिले में केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस का शुभारंभ किया गया है? प्रतापगढ़ में। आप प्रतापगढ़ मिलेगा, उदयपुर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा, जयपुर मिलेगा। आप प्रतापगढ़ नहीं कर पाएंगे, आप प्रतापगढ़ करेंगे नहीं, इतना दिमाग काम नहीं करेगा कि हम यहां प्रतापगढ़ कर दें। तो राज्य के किस जिले में केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस का शुभारंभ किया गया है? तो आप उत्तर देंगे साथियों प्रतापगढ़। राज्य के किस स्थान पर देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? चौप जयपुर में। कितना बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो आप लोग कहेंगे चौप जयपुर। हाल ही में राज्य के किन जिलों में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? जैसलमेर, बीकानेर। दोबारा सुन लीजिए, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में, बीजीए मसाली अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक जोन रिको द्वारा जो कारोली उद्योग क्षेत्र बिहाड़ी अलवर में। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान पार्क का जो साथियों शिलान्यास किया गया राजभवन जयपुर में। राज्य के किस जिले में केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस ठीक है इंटरफेस का शुभारंभ? प्रतापगढ़ में। और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम साथियों चौप जयपुर में। और ध्यान रखना 1800 मेगावाट का जो है वे जैसलमेर बीकानेर में। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों। आगे हम लोग बात करें, ये देखिए देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट साथियों, तो वे कहां है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में है। प्रधानमंत्री द्वारा राज्य के किस शहर में आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया? माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के द्वारा आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया। सवाई मान सिंह एसएमएस हॉस्पिटल साथियों जयपुर आएगा। देखिए राज्य में नवगठित, क्या कहा है? राज्य में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड माडा, ठीक है, नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय नव जनजाति विकास बोर्ड माडा का मुख्यालय कहां स्थित है? मारवाड़ की बात आ गई तो मारवाड़ कहां जाएगा? जोधपुर में जाएगा साथियों। ये जो हमारे देश के जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, इन्होंने हमारा एक हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है लेह लद्दाख में। बढ़िया प्रश्न। देश के किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहां किया गया है? लेह लद्दाख। कहां किया गया? लेह लद्दाख। राज्य के किस स्थान पर निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र, ठीक है, क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र की बात करें साथियों हम लोग, ठीक है, तो कहां? इंदिरा गांधी नगर जयपुर में। और राज्य की पैरा महिला शूटर अवनी लखेरा का दुनिया के शूटरों में दूसरा स्थान है।
दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो देश का पहला हाइब्रिड विंडो सोलर पावर प्लांट अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर, और मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किस शहर में आईपीडी टावर साथियों। और हम हृदय रोग संस्थान की बात करें, सवाई मानसिंह और नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजातीय विकास बोर्ड माडा का मुख्यालय जोधपुर में है। देश के किस स्थान पर केंद्रीय सुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र लेह लद्दाख में है। और राज्य किस स्थान पर निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र साथियों, ये इंदिरा गांधी नगर जयपुर में है। और पैरा शूटर महिला अवनी लेखरा का ये ध्यान रखना कि दुनिया में 2 शूटरों में दूसरा स्थान है साथियों। मार्च 2022 में प्रदेश के 9 जिलों के गठन के संबंध में 9 जिलों गठन के संबंध में किन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया गया है? राम लुभाया जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश साहब है, सेवानिवृत्त आईएएस साहब है, ध्यान रखना। तो नए जिलों की जो गठन है उनकी आंकड़े संकलन के लिए साथियों राम लुभाया साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया है। किसे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया? कृष्णा पूनिया जी, कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष तो रहे, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष की बात करें साथियों तो कृष्णा पूनिया। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अवनी लेखरा साहब को, अवनी लेखरा साहब को ध्यान रखें। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये ध्यान रखना रूमा देवी को। ये भूमा देवी नहीं है, ये क्या है? रूमा देवी है साथियों, रूमा देवी है। और राज्य में किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया है? जयपुर। ये लीजिए साथियों 15-20 पुस्तकों में जो आप पढ़ते हो उसे यहां मात्र मैं आपको 10 मिनट में लेके आया हूं। इससे बढ़िया क्लासें कौन सी हो सकती हैं साथियों? चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी निशान प्राप्त कर लेना। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या कहा मैंने? ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे राइट हैंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों, और लगातार सीरीज में बना रहना। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब।